अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पैसा खाए हैं। कौन पैसा खाया है? कौन खाया? आप लोग को कौन पैसा खाया है? कौन खाया है? हम खाए? कौन सा पैसा खाया? कौन सा पैसा खाया है? कौन सा बात बोलोगे बेकार बना, हमको इंस्टिगेट मत करो। हम तो पैसा खाए हैं। छात्रों का हक अधिकार के लिए लड़िए और छात्रों के अगेंस्ट मत जाइए, क्योंकि अगर छात्र नहीं रहेगा विश्वविद्यालय में तो आपकी यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पे आ जाएगी। कि जब विश्वविद्यालय जब बंद ही रहेगा तो विश्वविद्यालय की बिल्डिंग क्यों रहेगा? हम लोग इसमें तोड़ने का क्या? हम लोग आतंकवादी हैं? क्या हम लोग नक्सली हैं जो हम लोग इस तरह से रवैया किया जा रहा है? आज विश्वविद्यालय में 5 बजता है, 4 बजता है, छात्रों को भगा दिया जाता है। 5 बजे के बाद यहाँ के शिक्षकों को आप देखिए 10-10 बजे तक बैठ करके यहाँ पर नशे का अड्डा बना करके रखे हुए हैं। हमारी छुट्टी के अधिकार से 2 दिन हम काट रहे हैं और उसके बदले हम लोग संडे को भी काम कर रहे हैं। धक्का दुक्की कर रहा है, हम यहीं पे खड़े हैं, कुछ बोले भी नहीं। धक्का दिया है एक लड़का हमको, यहीं का स्टूडेंट है, ठीक है, यहीं से धक्का दिया है। हम कुछ नहीं बोले, ना कुछ किए, कुछ नहीं बोले। हम बस बोले धक्का मत दो, उसी पे चिल्लाने लगा। नमस्कार, जोहार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। इस वक्त हम मौजूद हैं डीएसपी एमयू के गेट के बाहर और आप मेरे पीछे जो विरोध देख पा रहे हैं वो आजसू छात्र संघ के द्वारा किया जा रहा है। आपको जैसा कि पता ही होगा कि देश भर में जो छात्रों का विरोध है वो चल रहा है और एक बार अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आजसू छात्र संघ के द्वारा विरोध किया जा रहा है और ये विरोध जो है वो पेन डाउन विरोध प्रदर्शन है। ऐसे में हम छात्रों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो उनका आज का गुस्सा है वो क्या कुछ को लेकर है, क्या कुछ मामला है जो आज आप लोग पेन डाउन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये मामला विश्वविद्यालय में आज से लगभग 2 दिनों पहले विश्वविद्यालय के तमाम छात्र संघ ने विश्वविद्यालय में छात्रों की जो सीट कटौती हो गई थी नामांकन में, उसका विरोध किया था। लेकिन उस पर वीसी ने तानाशाही नीति दिखाते हुए विश्वविद्यालय में कम से कम 200 पुलिस फोर्स की तैनात किए और छात्रों को के साथ बर्बरता करवाई। उसके बाद ही विश्वविद्यालय के गिनी चुने लोगों के द्वारा कर्मचारी संघ को और शिक्षक संघ को हमारे ऊपर धरना दिलवाया और शिक्षकों ने ये नारा लगाया कि छात्र संघ मुर्दाबाद। तो मैं उन शिक्षकों को कहना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय छात्रों का है या फिर यहाँ के शिक्षकों का? अगर छात्रों के खिलाफ आप मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं तो जेपीएससी और कॉन्टेक्चुअल ऑफिसर में आप लोग को किस तरह की बहाली हुई है? अगर आपको छात्र कल्याण के लिए भेजा गया है तो छात्र संघ मुर्दाबाद और छात्र मुर्दाबाद करके पेन डाउन करते हैं, तो आपकी ये नीति क्या दर्शाती है? आप छात्रों को दबाना चाहते हैं या फिर उसकी हित से मजा लेना चाहते हैं, मलाई खिलाना चाहते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं यहाँ के विश्वविद्यालय के वीसी को कि आप अपने होश में आइए और शिक्षकों का सुनना बंद कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे शिक्षकों का बात सुनने के लिए नहीं भेजा गया है। यहाँ छात्र हित करने के लिए भेजा गया है, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं भेजा गया है। आप पुलिस बल का प्रयोग कर लीजिए, हम हारने वाले नहीं है। हमने संघर्ष किया था, संघर्ष करेंगे और हमेशा जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। तो आज का आंदोलन हमारा इसलिए है कि कल डीएसडब्ल्यू के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में कि 2 दिनों के लिए मास कैजुअल लीव लिया जा रहा है और सारे टीचर्स कॉलेज में तालाबंदी करके घुसे हुए हैं और स्टूडेंट को इंटर नहीं करने दे रहे हैं कॉलेज में। ये नीति उनकी बताती है कि वो हिटलर को फॉलो कर रहे हैं, अभी हिटलर को और जनरल डायर को आइडियोलॉजी मान रहे हैं और पूरा कॉलेज को बंद करके रखे हैं। तो मैं उनको आज के आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये नीति को आप वापस लीजिए और छात्रों का हक अधिकार के लिए लड़िए और छात्रों के अगेंस्ट मत जाइए, क्योंकि अगर छात्र नहीं रहेगा विश्वविद्यालय में तो आपकी यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पे आ जाएगी। आप छात्रों को दर्शाना क्या चाह रहे हैं? तो जिस तरह से डीएसडब्ल्यू ने नोटिस जारी किया है मास कैजुअल लीव का, तो आप अटेंडेंस बनाने किस लिए आ रहे हैं? आप छात्रों का विरोध क्यों कर रहे हैं? छात्र मुर्दाबाद का नारा क्यों लगा रहे हैं? अगर यहाँ पे अभी आपको मैं बताता हूँ, कम से कम 3-4 शिक्षकों के ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है। उन पर अभी तक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है और छात्र संपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से विश्वविद्यालय के वीसी से मांग करने गए थे कि यहाँ पे नामांकन की जो कटौती हुई है उसको पूरा किया जाए, छात्र संघ चुनाव कराया जाए, विश्वविद्यालय की तमाम जो कमियां हैं उसको पूरा कराया जाए। छात्र वीसी से मांग करने नहीं जाएंगे तो क्या रोड में उतरेंगे? वीसी आपको किस लिए बनाया गया है? छात्रों का हक और अधिकार को पूरा करने के लिए। तो छात्र आपकी हक और अधिकार
की बात को मांगने के लिए गए थे, लेकिन आपने क्या किया? पुलिस बल से छात्रों को धमकाया, डराया, लाठीचार्ज करवाया और ऊपर से धमकी भी देते हैं प्रोक्टेलियर सेल के माध्यम से कि छात्रों के ऊपर केस करेंगे, हम छात्रों के ऊपर केस करेंगे, रेस्ट्रिकेट करेंगे। तो मैं माननीय मीडिया के महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करता हूं कि ऐसे ऐसे वीसी पर और ऐसे शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई करे और इनको ट्रांसफर करने की कोशिश करे। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि यहाँ पे 10 से 12 साल हो गए हैं, शिक्षकों का अन्याय बढ़ गया है, लेकिन अभी तक किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है एज ए स्टूडेंट कि छात्रों के हित के लिए आप काम करें, चूंकि यहाँ के वीसी और शिक्षक और कर्मचारी तानाशाह हो गए हैं, छात्रों की बात सुन नहीं रहे हैं। जिन छात्रों के हाथ में कलम होनी चाहिए, आपके हाथ में आज हथियार है, क्या वजह आ गई जो आज आप लोगों को हथौड़ा लेकर? ये वीसी चाहते हैं कि दिल्ली का जंतर मंतर वाले ये विश्वविद्यालय, अगर वो नहीं देना चाहते हैं, धरती बिरसा मुंडा, नीलांबर पितामह, सिंधु कांधों की ये धरती है, उसे ये दिखा देना चाहते हैं लखनऊ भेजने का भी काम करेंगे। ताला जिसे लगा करके ताला तोड़ के घुसेंगे। इनके द्वारा ताला लगाया गया? शिक्षकों के द्वारा भड़काने का काम जो किया हमारे कुलपति महोदय ने किया है। शिक्षक क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि तुम लोग हमसे बदतमीजी करते हो, बुरा बर्ताव करते हो हमसे, क्या और किया था आप लोग? नारा लगाते हैं वो लोग। किया क्या था जिसको लेकर ये बोला गया? कल वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, हम लोगों ने पूछा किस चीज़ की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने बोला कि हमारे नॉर्मल साधारण मीटिंग चल रहा है, पर पता चल रहा हमारे खिलाफ ये साजिश रची जा रही थी। कैसे साजिश? रची जा रही थी कि उन लोग को एफआईआर किया जाएगा जो छात्र इस आंदोलन में थे और उनको रस्टिकेट किया जाएगा कॉलेज से। उसके बाद फिर आप लोगों का कदम क्या हुआ? आप लोगों ने उसको लेकर अपने तरफ की कुछ प्रतिक्रिया दी? जी बिल्कुल, हमने प्रतिक्रिया दी। तो उसके बाद ये उन्होंने कहा अगर सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो कॉलेज से टीसी लेके चले जाओ। तो देख लीजिए भाला लेके आए हुए हैं, कपार फोड़ेगा तो ताला टूटेगा। किसका कपार फोड़ेंगे? जो सामने आएगा उसका फोड़ेंगे कपार। आपके सामने तो आप ही के छात्र संघ? नहीं, सब मेरा संघ के दोस्त से, सब मेरा है, सब पढ़ने वाला। कलम के जगह देख रहे हैं हथियार आ जाए, मजबूर है आज। देखिए, अगर विश्वविद्यालय बंद है, अगर विश्वविद्यालय टीचर को ताला मारा है, तो ये बता रहे कि जब एक विश्वविद्यालय जब बंद करके लोग पढ़ कर रहा है, तो जब विश्वविद्यालय जब बंद ही रहेगा तो विश्वविद्यालय की बिल्डिंग क्यों रहेगा? हम लोग इसमें तोड़ने का क्या हम लोग आतंकवादी हैं? क्या हम लोग नक्सली हैं जो हम लोग इस तरह से रवैया किया जा रहा है? हम लोग छात्र का बात उठाने के लिए छात्र संगठन होता है। एक अगर छात्र को दिक्कत होता है तो हम लोग उठाते हैं। ये टीचर लोग क्या है, जाएगा कल आना बेटा, कल वहाँ जाओ 10 जगह कूदा तब का, यही छात्र संगठन जाएगा वहाँ हड़काता है, बोलता है कि कहीं नहीं काम हो रहा है, तो तुरंत काम होता है। और यही चीज के कारण क्या कर रहा है कि लोग खिलाफ कर रहा है। तो याद रखिएगा, वीसी महोदय को बता दे रहे हैं यूपी से आए हैं, यूपी भेज देंगे, याद रखिएगा हम लोग झारखंडी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से छात्र संघ, जो आसू छात्र संघ के छात्र हैं, उनके द्वारा डीएसपी एमयू का जो गेट का ताला है, जो शिक्षकों के द्वारा लगाया गया है, उसे तोड़ा जा रहा है। देखिए आप भी किस तरीके से जो छात्र है वो आक्रोशित है और लगातार जो हथौड़ा लेकर वो आए थे, उसी हथौड़े से अब वो उन्होंने गेट खोल दिया है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं छात्रों का आक्रोश वीसी को लेकर क्या कुछ है। आओ उसको ले लेते हैं। अच्छा, आप लोग गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे वीसी पर, क्या कुछ वजह है जो गुंडागर्दी का आरोप? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपका ही चैनल आज से 2 महीना पहले यहां प्रोटेस्ट किया होगा। कर्मचारी एसोसिएशन मात्र चंद पैसों के कारण जो है 1 महीना विश्वविद्यालय में क्लास तक नहीं चलने दी थी, छात्रों को भगाई थी यहां से विश्वविद्यालय से। मैम, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये यही कर्मचारी एसोसिएशन है मैम, जो हमारे झारखंड के कई बच्चों का उस समय अग्निवीर दौड़ में जो है नौकरी हो गया। यही कर्मचारी एसोसिएशन ना करेक्टर बनाई, ना ट्रांसफर बनाई और ना उन लोगों को जो है रिजल्ट तक पब्लिश हुआ, जिसके कारण उनका नौकरी नहीं हो पाया। क्या उस समय इनका जमीन मर चुका था? क्या उस समय छात्रों का पढ़ाई नहीं भागा जा रहा था? क्यों उस समय पुलिस को नहीं बुलाया गया? क्यों उस समय उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करवाया गया? यही चपरासी एसोसिएशन उस समय के कुलपति का जो है 100 यात्रा निकालती है और क्या माने हिंदू संस्कृति के हिसाब से उनका जो है 100 जलाती है और जो है 10 कर्म बनाती है, अपने अपने बालों को छिलवाती है और कई प्रकार से आंदोलन करके छात्रों को यहां से भगाया जाता है। क्या छात्र संगठन अपने हक का बात नहीं बोल सकते हैं? क्या छात्र हित का बात बोलना हमारा बेकार है? आज यहां पर जो रिद्धि सिद्धि सर्विसेज एजेंसी है उसमें 70% जो ग्रुप डी के स्टाफ हैं वो इन्हीं के कर्मचारियों के घर के लोग हैं। आज जितने भी यहां पर पीएचडी कर रहे हैं शिक्षकों के अंदर में, आप इनका सर्वे करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं से इनका ब्लड रिलेशन मिल जाएगा तभी ये पीएचडी कर रहे हैं। आज जितने भी कॉन्ट्रैक्ट और नीट फैकल्टी हैं ये सब कोई पैरवी पर जो है अपने घर के लोगों को यहाँ शिक्षक में रखा गया है। क्या हम उसके हक का बात
बात नहीं करेंगे? क्या हमारे अंदर मेरिट नहीं है उस बात को करने के लिए? हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में पुलिस को बुला करके और विश्वविद्यालय के अंदर में कई छात्रों पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, कई छात्र घायल हो जाते हैं। आज आप विश्वविद्यालय के सारे बड़े बड़े कर्मचारियों के ऑफिस को जाकर के देख लीजिए, चाहे यहाँ का जनरल शाखा हो, चाहे यहाँ का अकाउंट सेक्शन हो, आप उनके खिड़की पर जाके देखिए, पूरे गुटके का परत बैठा हुआ है। क्या उसके खिलाफ छात्र संगठन नहीं बोल सकते हैं क्या? यहाँ पर आप देख लीजिए, आज विगत 6 महीने में 2 बार 2 छात्राओं के साथ यहीं के शिक्षक और कर्मचारी जो है यौन उत्पीड़न किए हैं। लालपुर थाना में भी ये मामला गया, यहाँ का कमेटी भी ये मामला लिया, लेकिन यहाँ के कमेटी ने अपने ही शिक्षकों को बचाने का काम किया। छात्रों का स्पोर्ट का पैसा हवा की तरह पानी में यहाँ पर उड़ाया गया, और बाद में जब ये बात छात्र संगठन ने बताया तो छात्र संगठन को इनाम मिला और उन लोगों को पैसा रिकवरी करवाना पड़ा। क्या छात्र संगठन इनाम मिला? छात्रों को यही इनाम मिला कि छात्रों को वहां पर उत्साहित किया गया कि आप लोगों ने आज विश्वविद्यालय को कालंकित होने से बचा लिया। जब यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जा रहा था और पहली सूची निकल गई, आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का जो है वेबसाइट चेक कीजिएगा, कोई रिजर्वेशन पॉलिसी को बिना फॉलो किए अपने लोगों को नामांकन दिया जा रहा था। जब छात्र संगठनों ने बताया कि ये विदाउट रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो किया हुआ लिस्ट है, तो इन्होंने अपने गलती को मानते हुए और उस लिस्ट को खारिज करके और फिर से नामांकन प्रक्रिया दूसरी बारी लोग लेने का काम किया। क्या छात्र संगठन इसके लिए गलत है? ये सारे अहंकारी लोग आज एक उत्तर प्रदेश के वाइस चांसलर के कहने पर एक हो गए हैं और छात्रों का शक्ति को ये लोग कम करना चाह रहे हैं। छात्र अपने मांग को नहीं मांगे, छात्र को जो ऊपर से उनके कल्याण के लिए पैसा आ रहा है ये अपने लिए उठाना चाह रहे हैं, अपने हित के लिए, ये स्वार्थ के लिए उठाना चाह रहे हैं। आप जाके देखिए यहाँ का डेस्क जो आया, स्पोर्ट का जो पैसा यहाँ पर डूबा, आप जा करके देखिए सारे यहाँ पर इन लोग दबाए हुए हैं इस लिस्ट को। और छात्र जब यही बात बोल देता है तो वो एंटी टेररिस्ट हो जाता है और उसके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज हो जाता है। और जब यही शिक्षक अपने कुछ चंद पैसे एमएसपी और एएसपी के लिए विश्वविद्यालय को 1 महीना बंद करके और विश्वविद्यालय के ही पैसे से लंगर बना करके खाते हैं, तो उस समय वो एंटी टेररिस्ट नहीं रहते हैं, वो अपने हक की मांग करते हैं। लेकिन हम अगर एक शिक्षा, एक स्मार्ट बोर्ड, एक लाइब्रेरी की मांग कर दें तो हम एंटी टेररिस्ट बन जाते हैं इनके नज़र में। क्या हमारे जो मेहनत का पैसा है, हम लोग मेहनत करके कृषि का कार्य करके, पशुपालन का कार्य करके यहाँ पहुँचते हैं, क्या हम लोग उन पैसों से इनको देते हैं? क्या हमारा वो व्यर्थ है काम करना? क्या हम अपने हित के लिए काम नहीं करेंगे? तो याद रखिए, जब जब ऐसे ऐसे सत्ता का अहंकार बढ़ता है, भगत सिंह की तरह कई युवा आगे आते हैं और फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए भी तैयार होते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, राजगुरु भगत सिंह, खुदीराम बोस आज भी आप छात्रों के दिल में जिंदा हैं। अगर इस लोकतंत्र की हत्या ये नवाब लोग करेंगे तो इस लोकतंत्र को जिंदा करने का काम हम भी करेंगे। हमारा भीमराव अंबेडकर जी का जो है, हम ये शपथ लेकर के कह रहे हैं। शुक्रिया। मांग क्या है? मांग तो बताए ही नहीं आप। देखिए, हमारा मांग एक ही था। यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से बैठे थे कि सर हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी का कोई ठीक नहीं है। हमारा जो स्टूडेंट यूनियन ऑफिस है, आपने 6 महीना से फालतू का उसको रेंट पर लगा दिया है। वहाँ के लोग जो है बेचक, किसी को नहीं पता है पदाधिकारी को, और वो वहाँ पर जो है बलपूर्वक अपने लोगों को रखते थे। ऐसे लोग जो यहाँ पर कर्मचारी के अपने थे और यहाँ पर रिद्धि सीधी एजेंसी के द्वारा काम भी करते थे और यहीं पर रहते भी थे, यहीं पर खाते भी थे। बताइए, इस पर हम लोग आवाज उठाए और बोले कि उसको तब तक चुनाव नहीं हो रहा है तो आप लाइब्रेरी, एक बेंच लगा करके लाइब्रेरी कर दीजिए कि छात्र पढ़ेंगे। आज विश्वविद्यालय में 5 बजता है, 4 बजता है, छात्रों को भगा दिया जाता है। 5 बजे के बाद यहाँ के शिक्षकों को आप देखिए 10-10 बजे तक बैठ करके यहाँ पर नशे का अड्डा बना करके रखे हुए हैं शिक्षक। कॉलेज को नशे का अड्डा कॉलेज को नशे का अड्डा। मैडम, आप जा करके जनरल सेक्शन और अकाउंट सेक्शन के दीवारों को देख लीजिए, उन दीवारों पर जो है गुटखा का जो है ये पेंट आपको कम दिखेगा, गुटके का परत ज्यादा दिखेगा। मतलब कि ये सारी चीजें शिक्षकों के द्वारा। क्या अकाउंट सेक्शन और जनरल सेक्शन शाखा में जो है वाइस चांसलर महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या छात्र बैठते हैं क्या जा करके? आपके वो कर्मचारी बैठते हैं जो आज आपके लिए आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आपके लिए आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये अहंकार है उनका और ये छात्रों को नीचे दबाने का काम है। हमारा मांग सिर्फ शिक्षा है, हमें शिक्षा चाहिए। अगर हमें शिक्षा नहीं मिलेगा तो ये इस देश में जो है फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तमाम छात्र हैं। और जब छात्र आते हैं अपने मांगों के लिए तो उन्हें पुलिस बल, कमेटी, प्रोक्टोरियल सेल का धमकी देकर के उनके ऊपर एफआईआर करवा दिया जाता है। और जब इन्हीं के स्टाफ यौन उत्पीड़न जैसे मामला करते हैं, इन्हीं के स्टाफ पैसा घपला जैसे मामला करते हैं, इन्हीं के स्टाफ अपने लोगों को पीएचडी करवाते हैं, इन्हीं के स्टाफ अपने लोगों को नियुक्ति देते हैं, इन्हीं के स्टाफ अपने लोगों को प्रमोशन देते हैं, तो उस समय अच्छा रहेगा। और छात्र संगठन इसका विरोध कर दे तो छात्र संगठन एक सबसे बड़ा
एंटी टेररिस्ट बन जाता है। आज इन पदाधिकारियों को हम यही बात बताने के लिए आज से 3 दिन पहले हम आंदोलन पर बैठे शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारा संवैधानिक हक है 19(2) और 19(3) अनुच्छेद के तहत हम उस आंदोलन पर बैठे थे, और पुलिसों को बुला करके और उन बेजुबान छात्रों को, उन निर्दोष छात्रों को, ये नवाब जो उत्तर प्रदेश से वाइस चांसलर बन के आए हैं, उनके आवाज़ों को कुचलने के लिए पुलिसों से लाठी चार्ज करवा देता है। 10 बजे तक छात्रों से वो मिलने नहीं आते हैं, और जब उनको घर जाना रहता है तो छात्रों को ये बोल के घर भेज देते हैं कि मैं आपकी मांगों को, आप लोग आइएगा, आपकी मांगों को लेकर के HRD चलूंगा। लेकिन जब अगले दिन छात्र उनसे मिलने जाते हैं तो वो छात्रों से मिलने के लिए मना कर देते हैं और अपने ये गुंडे कर्मचारियों को आगे भेज करके छात्र विरोधी नारा और पेन डाउन जैसे जो है नारा इस पवित्र विश्वविद्यालय में लगवा देते हैं। बस हमारा मांग यही है, हम एंटी टेररिस्ट नहीं हैं, हम छात्र हैं, इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हैं। इस विश्वविद्यालय को गवर्नर साहब, सचिव महोदय और हमारे उच्च शिक्षा मंत्रालय बेचने से बचा दीजिए। आप आइए और देखिए कि यहाँ कितना घपला हो रहा है। अगर हम लोग गलत पाएंगे तो हम लोगों के ऊपर दोषी कार्रवाई कीजिए, अगर ये गलत पाएंगे तो इनके ऊपर दोषी कार्रवाई कीजिए। हम आपसे बस यही विनम्र निवेदन कर रहे हैं। शुक्रिया। पेन डाउन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, आप लोगों पे गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? किया मैडम, हमने कोई पेन डाउन नहीं किया है, मास सीएल पे गए। हम लोग मास सीएल लिए, हमारे ही अधिकार से, हमारी छुट्टी के अधिकार से 2 दिन हम काट रहे हैं और उसके बदले हम लोग संडे को भी काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे देखिएगा तो पेन डाउन, और अगर आप ये कह रहे हैं मास सीएल एक ही दिन हो रहा है, संडे को भी हम लोग काम करने के लिए आने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है और हमने अपनी मर्जी से ये किया था। इन लोग हर बार गुंडागर्दी करेंगे। अभी ये टीचर को इन्होंने धक्का दिया है, पढ़ाते हैं हम लोग, शिक्षक हैं। किसने धक्का दिया? इन लोग, इन स्टूडेंट यूनियन वाले ने। इसको चोट लगी है कंधे में। क्या कुछ हुआ मैम आपके साथ? धक्का दुक्की कर रहा है, हम यहीं पे खड़े हैं, कुछ बोले भी नहीं। धक्का दिया है एक लड़का हमको, यहीं का स्टूडेंट है, ठीक है, यहीं से धक्का दिया है। हम कुछ नहीं बोले, ना कुछ किए, कुछ नहीं बोले, हम बस बोले धक्का मत दो, उसी पे चिल्लाने लगा। तो ये स्टूडेंट्स है जो इतना चार्ज कर रहे हैं, इन लोगों को हम लोग इतना क्या। स्टूडेंट्स का बोलना है कि हम शिक्षा के लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो सहयोग के लिए अधिकार नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार नहीं है, केवल इनका अधिकार है। हम लोग को सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी नहीं है हमारी। आके बार-बार गाली गलौज करते हैं टीचर लोग के साथ, हम लोग को क्लासरूम से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद लोगों के साथ तो इन लोगों ने गाली। हाँ, करते हैं, सबके साथ करते हैं, हर बार करते हैं, हर बार करते हैं। ये पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है, ये सालों से होता आ रहा है। आज स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो बैठा है धमकी दे रहा है। आप लोगों को बोल रहे पैसा खाए हुए बोल रही है। देखिए क्या बोल रहे हैं, हम लोग के बारे में ही बोल रहे हैं। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पैसा खाए हैं। कौन पैसा खाया है? कौन खाया? आप लोग को कौन पैसा खाया है? कौन